हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी एक और नई प्लेलिस्ट को लेकर के, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन को लेकर के, जिसमें दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग यहाँ पर क्लास 7th के कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। कौन-कौन से टॉपिक हैं क्लास 7th के कंप्यूटर में जिनको हम लोग एक-एक करके यहाँ पहले एक बार सिलेबस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे आने वाले वीडियो में सभी टॉपिक्स को, सभी चैप्टर्स को बहुत अच्छे से थ्योरेटिकली आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा, साथ में कुछ चीजें प्रैक्टिकली मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ, जिससे कि आप उन सभी कॉन्सेप्ट्स को, उन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th के कंप्यूटर एजुकेशन के इंट्रोडक्शन को लेकर के। सिलेबस क्या कुछ रहेगा, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम लोग जो बात करें, सबसे पहले सिलेबस को लेकर के बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर अपने कंप्यूटर सिक्योरिटी को लेकर के कि आखिर कंप्यूटर की सिक्योरिटीज क्या-क्या होती है। उनमें बहुत सारे अपने पास सब टॉपिक्स होंगे जिसको हम लोग यहाँ एक-एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग सबसे पहले बात करने वाले होंगे यहाँ पर थ्रेट्स टू कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर को बहुत सारे अलग-अलग थ्रेड्स मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर की वर्किंग जो है वो स्लो हो सकती है, या जैसे हम लोग जानते हैं, लाइक हम लोग ऐसे कुछ वर्ड्स को जानते हैं, जैसे हम कहते हैं वायरस। ठीक है, तो वायरस क्या हो गया, या हैकर्स या क्रैकर्स जो होते हैं, कई बार हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है वो कुछ लोग चुरा सकते हैं। तो बहुत सारे थ्रेड्स हैं हमारे पास। उन थ्रेड्स को कैसे हम लोग यहाँ पर समझते हैं, तो थ्रेड्स टू कंप्यूटर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं अपने वायरस को लेकर के कि आखिर वायरस क्या होता है, वायरस क्या होता है, वायरस की स्टार्टिंग कैसे रही है, वायरस अलग-अलग टाइप के आपके पास होते हैं, तो वायरस के टाइप्स आपके पास क्या है, ये हम लोग यहाँ कुछ डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि वायरस को रोकने के लिए हम लोग देखेंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स को। बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, तो हम लोग उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उनके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे यहाँ पर फायरवॉल को लेकर के कि आखिर फायरवॉल क्या होता है, कैसे फायरवॉल को हम लोग यूज करते हैं अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि फायरवॉल का यूजेस के बाद कि आखिर साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम के बाद हम लोग देखेंगे कंप्यूटर की जो एथिक्स हैं वो क्या क्या कुछ होते हैं, तो इनको भी हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने हैकर्स एंड क्रैकर्स को लेकर के। हैकर्स क्या होते हैं, क्रैकर्स क्या होते हैं, ये कौन लोग होते हैं, कैसे हमारे डेटा को चुरा सकते हैं, वो सारी बातें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हम लोग आगे बात करेंगे साइबर लॉ के बारे में, और इसके साथ कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करेंगे। लास्ट में जाते हुए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बैकअप को लेकर के एंड रीस्टोर को लेकर के। जैसे आप लोग अपने मोबाइल का डेटा कई बार बैकअप लेकर के रखते हैं, और जब जरूरत पड़ती है आप उस डेटा को बैक उसका जो उसको फिर से आप रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से आप भी अपने कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है उसका बैकअप लेकर के रख सकते हैं, और साथ में रिक्वायरमेंट होने पर आप उस डेटा का वापस उसको जो है वो रिस्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे वो अपने पास आएगा HTML, यानी कि अगर कंप्यूटर थ्रेड्स के बारे में अगर हम लोगों ने बात करी है, उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हम लोगों ने देखे, इसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है वो अपने पास होगा यहाँ HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों, आपको अच्छे से याद होगा कि क्लास 6 में भी हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस कर रखा है। कुछ बेसिक्स हम लोगों ने देखे थे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, ओनली कुछ बेसिक्स थे कि HTML क्या होता है, किसने इसको डेवलप किया है, इसके बेसिक टैग आपके पास कौन से होते हैं, जिसमें हम लोगों ने सिंपल सा देखा है कि कैसे आप लोग HTML का कोड स्टार्ट करते हो, उसके अंदर आप कैसे जो है उसके अंदर बॉडी स्टार्ट करते हैं या अपना हेयर टैग लगाते हैं। इसी तरीके से आप उसके अंदर जो बेसिक से कुछ लाइक हेडिंग है या फिर पैराग्राफ है या बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ऐसे कुछ बेसिक टैग आपने देख रखे हैं। उनको मैं आपको फिर से यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन साथ में हम लोग देखेंगे जैसे हेडिंग हो गया, BR हो गया, HR हो गया, कमेंट हो गया, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, कुछ फॉन्ट के टैग होते हैं, लाइक हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर साइज है, फेस है, कलर है, इनको हम लोग कैसे चेंज करते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे सेंटर, लेफ्ट या राइट जो आपके टेक्स्ट के अलाइनमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग एक-एक करके देखेंगे। इसी तरीके से HTML के अंदर ही हम लोग कुछ और चीजों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि पैराग्राफ को फॉर्मेट हम लोग कैसे कर सकते हैं, लिस्ट हम लोग कैसे यहाँ पर क्रिएट करते हैं। लिस्ट आपके पास दोस्तों यहाँ पर दो टाइप की होती है,
एक आपके पास होती है ऑर्डर लिस्ट और दूसरा आपके पास होता है अनऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट कैसे हम बनाते हैं, अनऑर्डर लिस्ट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, साथ में उसके ऊपर हम लोग जो है वो स्टार्ट का एक एट्रीब्यूट लगाते हैं, टाइप लगाते हैं, वो हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। इसी टाइप से हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज को लेकर के कि आखिर आप HTML को यूज करते हुए अपने वेबसाइट्स के बैकग्राउंड के अंदर जो है वो एक कह सकते हैं कि इमेज कैसे लगाते हैं, और दूसरा उसके अंदर इमेज को इंसर्ट करने को लेकर के, उसके अलाइनमेंट को लेकर के, ऐसी बहुत सारे आपके पास उसके एट्रीब्यूट्स हैं जो हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद है क्रिएशन ऑफ टेबल। टेबल आप कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करेंगे, उसमें टेबल रो बनाएंगे, उसी तरीके से आप टीडी यानी कि टेबल डेटा क्रिएट करेंगे। ऐसे ही आप बहुत सारी चीजें आप यहाँ क्रिएशन ऑफ टेबल में डिस्कस करते हैं। ऐसे ही अपन एंकर टैग लगाते हैं। एंकर टैग का मतलब हो जाता है कि कैसे आप लोग जो है एक टेक्स्ट पे क्लिक करके दूसरी वेबसाइट्स के किसी दूसरे पेज पे आप मूव करते हो। हाइपरलिंक आप जो लगाते हैं, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि एंकर टैग कैसे यूज करते हैं, हाइपरलिंक आप कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं अपने HTML में। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अपने पास आएगा फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन। देखिए, जैसे आपको मैंने पहले भी कहा था कि 6th क्लास में आपने HTML पढ़ा था और फिर 7th में आते आते आपने फिर से HTML को देखा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर क्लास में पूरा टॉपिक हो जाए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपन ने सिर्फ 6th क्लास में डिस्कस किया था, ऐसे ही हम लोग वापस 7th क्लास में HTML को आगे कंटिन्यू करें। इसी तरीके से दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर 7th क्लास में बात करें थोड़ा सा फोटोशॉप को लेकर के। फोटोशॉप का बेसिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं 7th क्लास में, और इसके बाद जब हम लोग क्लास 8 के वीडियोस देखेंगे तो दोस्तों वहां पर भी आप जाकर के देखेंगे फिर आपको फोटोशॉप मिलने वाला है। तो जो ये फोटोशॉप है आपके पास, यहाँ हम लोग बात करेंगे उसके बेसिक्स को लेकर के, और साथ में इसके कुछ एडवांस टॉपिक होंगे जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, यानी कि क्लास 8 की वीडियोस में। दोस्तों यहाँ पर 7th क्लास के फोटोशॉप के अंदर क्या क्या कुछ टॉपिक है, इसके इंट्रोडक्शन में क्या क्या कुछ टॉपिक है, अगर हम वो बात करें तो सबसे पहले अपने पास आता है DTP यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग आप शायद समझते होंगे, फोटोशॉप के थ्रू हम लोग जो है वो अपनी फोटो को एडिट करते हैं, ठीक है। तो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है आपके पास, लाइक फोटोशॉप है। इसके अलावा जैसे आप अपने मोबाइल में भी कई बार अपनी फोटोज को अपडेट करते होंगे, फोटो को आप मॉडिफाई करते होंगे, एडिट करते होंगे, तो यहाँ पर हम लोग अपने कंप्यूटर में जो प्रोफेशनली जो यूज करते हैं वो आपके पास होता है फोटोशॉप। तो फोटोशॉप को क्या हम लोग बात करेंगे कि DTP एंड इट्स सॉफ्टवेयर। तो DTP के कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, पेज मेकर, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पहले कुछ बात करेंगे। आगे जाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि फोटोशॉप को कैसे आप स्टार्ट करते हैं, अपने कंप्यूटर में कैसे आप उसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पर आपके पास अलग अलग जैसे कि टूल्स कौन कौन से होते हैं, तो टूल्स को अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि आपके पास किस तरीके से आप फोटोशॉप के अंदर अपनी एक नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, कैसे आपकी जो एग्जिस्टिंग फाइल है आप उसको यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से कैसे आप फोटोशॉप टूल्स को यूज करते हैं, कैसे आप लेयर्स को यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो कुछ लर्निंग लेयर बेसिक्स हैं आपके पास, जैसे कि आपकी जो लेयर की प्लेट्स हैं उसको कैसे आप यूज करेंगे, या आपकी लेयर्स को कैसे आप रीअरेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कैसे स्टाइल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेयर स्टाइल्स को कैसे आप अप्लाई करते हैं। इसी टाइप से कैसे आप फ्लैटरिंग जो आपके पास है और सेव करना है फाइल्स को, ये सारे टॉपिक्स हम लोग एक एक करके यहाँ पर फोटोशॉप में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर कुछ और भी जो है वो ऑप्शन है अपने पास फोटोशॉप के अंदर ही, जैसे कि अब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे अपने रेक्टेंगुलर मार्क्यू। रेक्टेंगुलर मार्क्यू में अगर हम देखें तो अपने पास अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि एलिप्टिकल मार्क्यू है, सिंगल कॉलम मार्क्यू है, सिंगल रो मार्क्यू है। एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। सारे टॉपिक्स को एक एक छोटे से छोटे टूल को मैं आपको अलग अलग तरीके से यूज करना बताने वाला हूँ, साथ में इनके शॉर्टकट्स को भी डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे यहाँ पर लासो टूल को। लासो टूल में हम बात करेंगे, यहाँ पर पॉलीगनल लासो टूल है आपके पास, मैग्नेटिक लासो टूल है। इसी टाइप से क्विक सिलेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे जाते हुए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मैजिक वांड को लेकर के। इसी तरीके से हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्रॉप एंड स्लाइस कैसे बनाते हैं, इन टूल्स को हम लोग यूज करेंगे। तो कई बार आपको अपनी इमेज को जो है वो क्रॉप करना पड़ता है, अपनी इमेज की स्लाइस बनानी पड़ती है, तो फोटोशॉप में कैसे हम यूज करते हैं। तो वो कुछ टूल्स हैं, जैसे कि क्रॉप टूल है, स्लाइस टूल है आपके पास,
स्लाइस सिलेक्शन है, कैसे हम लोग इनको यूज में लेते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। आगे जाते हुए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि मेजरिंग टूल में आपके पास आता है जैसे कि आई ड्रॉपर है, या फिर आपके पास कलर सैंपलर है, इसी तरीके से आपके पास रूलर है, आपके पास यहाँ पर नोट है, ठीक है, या आपके पास यहाँ पर काउंट है। तो बहुत सारे टूल्स हैं, एक एक करके हम सभी को देखेंगे, अलग अलग तरीकों से देखेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पर जो है एग्जांपल्स को यहाँ समझाने वाला हूँ। इसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो फोटोशॉप में ही आपके पास आएगा रीटचिंग टूल, ठीक है, इसको अपन यूज करेंगे। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जैसे कि स्पॉट हीलिंग ब्रश है आपके पास, हीलिंग ब्रश है आपके पास, पैच है आपके पास, रेड आई आपके पास है, मैजिक इरेजर है, ब्लर है, शार्पन है, ऐसे कुछ टूल्स है जो रीटचिंग टूल से रिलेटेड है। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि स्मज है, डॉज है आपके पास में, या आपके पास बर्न टूल है, या आपके पास स्पंज टूल है। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, इनको भी हम लोग प्रैक्टिकली एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो अपने पास आता है पेंटिंग टूल इन फोटोशॉप। तो पेंटिंग टूल में हम लोग देखेंगे ब्रश टूल क्या काम करता है, पेंसिल टूल क्या काम करता है, कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं, कलर रिप्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं, मिक्सर ब्रश क्या काम करता है, हिस्ट्री ब्रश क्या काम करता है, आर्ट हिस्ट्री ब्रश क्या काम करता है, ग्रेडियंट क्या काम करता है, पेंट बकेट क्या काम करता है। तो ये सारे के सारे टूल अगर अपन देखें तो ये आपके पास आता है पेंटिंग टूल्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कुछ टूल्स को जो है वो डिस्कस कर थे कि कैसे हम लोग यहाँ फोटोशॉप को यूज करते हुए अपने इन अलग अलग टूल्स को देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पर अभी तक यही समझे हैं कि हमारे सिलेबस के अंदर कुल मिलाकर के 3 टॉपिक है। एक जो हमारे पास सिक्योरिटी को लेकर के होगा, दूसरा हमारे पास HTML को लेकर के बात होगी, और तीसरा अपने पास फोटोशॉप को लेकर के बात होगी। दोस्तों फोटोशॉप जो है ऑलमोस्ट अपन ने यहाँ पर बेसिक टूल सारे डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन कुछ और एडवांस टॉपिक भी होते हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास 8th के अंदर। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया कि आखिर अपना सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आपके पास कंप्यूटर सिक्योरिटी ऑप्शन आता है, दूसरा टॉपिक जो आपके पास है वो HTML है जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट्स को बनाने वाले हैं, और सबसे जो लास्ट टॉपिक है वो है आपके पास फोटोशॉप। तो कुल मिलाकर के ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ एक एक करके एक एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक्स जो आपके पास होंगे या कुछ चैप्टर्स जो आपके पास है वो थियोरिटिकल होंगे, थियोरिटिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक अपने पास प्रैक्टिकल होंगे, तो उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरी में आपको समझाऊंगा, उनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल में आपको कंप्यूटर सिस्टम पे करके बताने वाला हूं। तो इस तरीके से दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही हम लोग देखते हैं। पूरा सिलेबस आपको समझ में आया है। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे जरूर कमेंट के साथ बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप दोस्तों मुझे जरूर बताइए। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा है, आपको लगता है आपके दोस्तों को भी ये हेल्प करेगा, तो दोस्तों आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। आप इस तरीके से दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।